पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 4 है, इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं और ये पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उन्हें रिसेंटली ई लॉन्च करा है ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल स्वास्थ्य एसटी के लिए। ये इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। ये ई पोर्टल है, ट्राइबल हेल्थ के बारे में देखता है, न्यूट्रिशन के बारे में देखता है, जो प्रोवाइड करता है बड़े सारे हेल्थ और न्यूट्रिशन जो रिलेटेड होते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइबल पॉपुलेशन। ये क्यूरेटिव इनोवेशन है जो प्रैक्टिस करता है, रिसर्च ब्रीफ करता है, कलेक्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ एविडेंस, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस। अदर इनिशिएटिव क्या लॉन्च हुए हैं? नेशनल ओवरसीज पोर्टल, नेशनल ट्राइबल फेलोशिप पोर्टल। ये ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लाता है और इजी रहता है इन्फॉर्मेशन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होता है। ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड एम्पावरमेंटिंग करता है ट्राइबल्स को, ट्रांसफॉर्म करता है इंडिया को। कैसे? क्योंकि डिजिटल इंडिया के अंदर आता है ये, और ये एम्पावर करता है एसटी को, और इससे क्या होता है? एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी आती है। ईयू न्यूज़ लेटर जो है वो हेल्थ और न्यूट्रिशन आलेख पे है। डेटा क्या है इस रिलेशन में हम देख लेते हैं, ट्राइबल और ट्राइबल हेल्थ का। 2011 का जो सेंसस था ट्राइबल पॉपुलेशन का इंडिया में, उसका 104 मिलियन है अक्रॉस वेरियस अक्रॉस इंडिया, और यहाँ पे 705 ट्राइब्स है। अगर अकाउंट्स की बात करूँ तो 8.6 अकाउंट होता है इनका पॉपुलेशन। मोर देन 90% जो है रूरल एरियाज में ले रहे हैं ट्राइबल पॉपुलेशन। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल की क्या है? जो लाइवलीहुड स्टेटस है 40.6% है ट्राइबल जो रह रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, वाइस वर्सा 20.5 नॉन ट्राइबल। बेसिक एमिनिटीज़ लैक करते हैं। 2011 का सेंसस डेटा शो करता है कि एक्सेस टू टैप वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ड्रेनेज फैसिलिटीज़ होती है, और क्लीन कुकिंग फ्यूल है जो इनसे बहुत लोअर है अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन। एजुकेशन गैप जो है, एक स्टार्क गैप है एजुकेशन स्टेटस पे, जो 41% है एसटी, और ये इलिटरेट है। सेक्स रेशियो जो है ट्राइबल के अंडर, ये आप समझिए कि यहाँ पे 990 है 1000 के अंडर। सेक्स रेशियो देखें तो 990 है 1000 पे, कंपेरेटिव नेशनल एवरेज जो है 933 1000 पे, तो ज़्यादा नहीं है। ट्राइबल हेल्थ जो है ये सफ़र करते हैं बहुत सारी डिजीज़ से, मेल न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल डिजीज़, मलेरिया, टीबी, बड़ी सारी डिजीज़, जिसमें 30% मलेरिया केसेस थे, 60% मलेरिया रिलेटेड मोर्टेलिटी थे। नेक्स्ट जो है वो है जेनेरिक डिसऑर्डर जो है लाइफस्टाइल डिजीज़ पे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, जेनेटिक और डिसऑर्डर जो है बड़े सारे सेल अनीमिया रेंज करते हैं 1 to 40%। G6PD रेड सेल एंजाइम जो है डेफिशिएंसी लाते हैं, रिपोर्ट होती है इनकी सारी की आपकी अध्ययन एरुला। मेंटल इलनेस और एडिक्शन बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर बात करें NFHC की, 72% ट्राइबल मैन है जो कि इनका एज ग्रुप आप देखो 15 to 54 है, और वो टोबैको यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू 56 जो नॉन ट्राइबल है। अदर इंडिकेटर्स क्या है? परफॉर्मेंस जो रिलेटेड होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का होता है, और मैटरनल मोर्टेलिटी होता है, एडोलसेंट हेल्थ का, और चाइल्ड मॉर्बिडिटी, ठीक है, और मोर्टेलिटी। और ये जो 5 अंडर 5 के रहते हैं मोर्टेलिटी, वो बिलो नेशनल एवरेज है 10 to 25%। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ट्राइबल का 63.9% है एज़ कम्पेयर टू नेशनल एवरेज जो 67 ईयर्स का है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो है 74 है अगेंस्ट द नेशनल एवरेज 62। 50% जो एडोलसेंट ST गर्ल्स है वो अंडर वेट है, BMI है लेस देन 18.5%। अगर बात करें 80% ट्राइबल चिल्ड्रंस की माल न्यूट्रिशन है, अंडर नरिश्ड है, और वो सफ़र कर रहे हैं अनीमिया से। वाइल जो 40% है वो 5 ट्राइबल चिल्ड्रंस है इंडिया में, वो स्टंट है, ठीक है। अदर इनिशिएटिव क्या है ट्राइबल्स के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है नेशनल, ये है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, NERCORMP। सिविल लाइवलीहुड और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं ये एम करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं लाइव्स ऑफ पुअर और मार्जिनल ट्राइबल फैमिलीज़ के जो नॉर्थ ईस्ट में।
फोकस एरिया क्या है? सोशल मोबिलाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। इंटरवीन करते हैं इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रीडोमिनेंट थ्रस्ट पर रहता है, इकोनॉमिक जनरेटिंग एक्टिविटीज़ ये इम्प्लीमेंट करते हैं 4 स्टेट्स में, जैसे एपी, असम, मणिपुर, मेघालय। जॉइंट इनिशिएटिव जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, इसका हम समझ लेते हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है ट्राइबल का, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और यहाँ पे एसटी जो है स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 और 10 में। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स को, एसटी चिल्ड्रंस को, ताकि वो इंडिकेट करे जो ड्रॉप आउट है मिनिमाइज है। इम्प्रूव करे पार्टिसिपेशन एसटी का जो कि चिल्ड्रंस पे रहता है प्री मैट्रिक स्टेज पे। ऑनलाइन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड एम्पावरिंग करता है ट्राइबल्स को, ट्रांसफॉर्म करता है इंडिया को, इंटरैक्टिव करता है और डायनेमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो शोकेस करते हैं रियल टाइम डिटेल्स 11 स्कीम्स और इनिशिएटिव का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ये है, ये वर्क टूवर्ड्स करता है एसटी को एम्पावर करता है, एफिशिएंसी लाता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है सिस्टम में, डेवलप करता है और बड़ी सारी चीज़ें और डेवलप्ड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड इनिशिएटिव जो है, ट्राई फूड प्रोजेक्ट है, जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइफेड एम करता है, एनहांस करता है इनकम जो ट्राइबल की होती हैं थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन। वैल्यू एडिशन होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का और ये कलेक्टेड होते हैं ट्राइबल फॉरेस्ट गैदरर्स का। ट्राइब्स इंडिया का जो ई मार्ट है इनिशिएटिव लाता है ट्राइफेड, एम करता है 5 लाख ट्राइबल प्रोड्यूसर जो सोर्स करते हैं वेरियस हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स और नेशनल फूड प्रोडक्ट्स। कनेक्ट्स करता है ट्राइबल फूड डेवलपर्स, आर्टिस्टन्स, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट। ये इनेबल करता है इकोनॉमिक वेलफेयर और क्लोजर लाता है मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट। टेक फॉर ट्राइब्यूनल जो है सपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये एम करता है कैपेसिटी बिल्डिंग, इम्पार्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल्स जो ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए होते हैं और गैदर करते हैं। एनरोल्ड होता है प्रधानमंत्री वन धन योजना। ट्रेनीज जो है अंडरगो करते हैं 30 डेज प्रोग्राम्स ओवर 6 वीक्स। ये इंश्योर करता है हाई सक्सेस रेट जो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स के लिए होते हैं और इनेबल करता है, एम्पावर करता है कि वो रन करे अपना बिजनेस विद मार्केटेबल प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी सर्टिफिकेशन होती है। नाथ बसई एक केरला गवर्नमेंट ने यूनिक प्रोग्राम निकाला है टीचिंग चिल्ड्रंस का ट्राइबल को इन मदर टंग, तो ये इम्पोर्टेंट है स्कीम। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 2.5 की एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करा है ये डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग 2020-2030। ठीक है, ये इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन पे होता है, 1 अक्टूबर को होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर को ये जो डेट है। डिकेड है हेल्दी एजिंग का 2020-2030 तक। इंडोर्स है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अगस्त 2020 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है हेल्थ एक प्रोसेस जो डेवलपिंग होता है और मेंटेन करता है फंक्शनल एबिलिटी ताकि एक इंडिविजुअल की वेलफेयर हो ओल्डर एज में। फंक्शनल एबिलिटी वो होते हैं जो कैपेबिलिटी होते हैं, इनेबल करते हैं हर लोगों को कि वो उनके पास रीज़न हो कि वो जो भी वो कर सकते हैं, मीटिंग देयर बेसिक नीड्स और डिसीजन बना सकते हैं। इंक्लूड करते हैं फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी जो कि एक इंडिविजुअल की होती है और इंटरेक्शन करता है एनवायरनमेंट के साथ। हेल्दी एजिंग और रिप्लेस करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रीवियस जो फोकस करता था एक्टिव एजिंग पे। एक पॉलिसी थी, फ्रेमवर्क थी, डेवलप हुई थी 2002 में। एक्टिव एजिंग एक प्रोसेस है जो ऑप्टिमाइज करता है अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ, पार्टिसिपेशन, सिक्योरिटी, ऑर्डर। ये एनहांस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे पीपल्स का एज है। ये बेस्ड है बेसिकली मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2002 में
मैडेड प्लान ऑफ एक्शन ऑफर करता है एक नया बोल्ड एजेंडा जो कि हैंडल करता है इशू ऑफ एजिंग इन 21st सेंचुरी। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं इनिशिएटिव क्या है, फिर एल्डरली पॉपुलेशन पे जाते हैं। इनिशिएटिव क्या लिए है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, ताकि वो सिक्योर करे एल्डरली पॉपुलेशन। पहला है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सिक्योर करता है वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, राइट फॉर पर्सन जिनके पास अनएम्प्लॉयमेंट है और ओल्ड एज हैं और ये सिकनेस है और डिसेबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट भी है, डिसेबलमेंट है। और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है ओल्डर पर्सनस का, ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ ओल्डर पर्सनस। ये प्रोवाइड करता है बेसिक एमिनिटीज़। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरलीज, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स IGNOAPS, ये सेंटर असिस्टेंस दे रखा है पेंशन के लिए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ये बेसिकली एड और असिस्टेंस देता है लिविंग डिवाइसेस जो प्रोवाइड करते हैं सीनियर सिटीजन बिलोंग करते हैं BPL कैटेगरी में। प्रधानमंत्री वायु वंदना योजना, ये प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी जो कि ओल्ड एज और इम्प्लीमेंट होता है ये LIC के द्वारा। ठीक है, एल्डरली पॉपुलेशन स्टेटस जो है इंडिया में वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011 का, यहाँ पे नियरली 104 मिलियन एल्डरली पर्सनस होते हैं जिनकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा होगी। अगर इंडिया की बात करें 53 मिलियन फीमेल्स होती है, 51 मिलियंस मेल होते हैं। ठीक है, 71% जो है एल्डरली रूरल एरियाज़ में रहते हैं और 29% अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो जो है 10.9% 1961 में हुआ था और 14.2% था 2011 में। ये इंडिया एज अ होल पे होता है। डिपेंडेंसी रेशियो जो है एज पॉपुलेशन रेशियो है जो टिपिकली लेबर फोर्स पे नहीं होता, ये डिपेंडेंट पार्ट है और ये बेसिकली टिपिकली लेबर फोर्स पे रहता है जो प्रोडक्टिव पार्ट पे रहता है। ये मेजर करता है प्रेशर ऑन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। केरला और मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल पॉपुलेशन जो है 12.6% और ये लीस्ट प्रोपोर्शन है जो दादर एंड नागर हवेली में रहता है 4.0%। विद इंडिया एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, गवर्नमेंट एक्सप्लोर करते हैं, जो प्रमोट करते हैं आइडिया ऑफ सिल्वर इकोनॉमी। ये डेवलप करते हैं रेजिडेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स और सीनियर्स थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो डिग्निफाइड रहते हैं। सेल एजिंग एक्सपीरियंस, सिल्वर इकोनॉमी जो है वो बेसिकली डिफाइंड है मार्केट जो डेवलप हुआ है अराउंड द नीड्स ऑफ एजिंग पॉपुलेशन और ये फोकस करता है इनोवेशन पे। मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये एक्ट इंश्योर करता है बेसिकली मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है पेरेंट्स को और सीनियर सिटीजन पे होता है। की फीचर्स ऑफ एक्ट का क्या है बारे में बात कर रहा है। पहला जो है चिल्ड्रंस, उसमें सन इंक्लूड होता है, डॉटर होता है, ग्रैंड सन होता है और ग्रैंड डॉटर होती है। पेरेंट का मतलब होता है पेरेंट फादर हो सकता है, मदर हो सकती है, बायोलॉजिकल हो सकती है, अडॉप्टिव हो सकती है, स्टेप फादर हो सकता है, स्टेप मदर हो सकती है। रिलेटिव क्या हो सकते हैं, कोई भी लीगल हेयर जो चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन का हो, माइनर ना हो और पोजेशन हो प्रॉपर्टी का आफ्टर डेथ। मेंटेनेंस क्या है, ये मेंटेनेंस इंक्लूड करता है फूड, क्लोथिंग, रेजिडेंस और मेडिकल अटेंडेंस। ठीक है, मेंटेनेंस ऑर्डर्स क्या है, ये अपर लिमिट होती है मेंटेनेंस फी में जो कि होती है 10,000 रुपये इन द एक्ट। डिपॉजिट कितना है मेंटेनेंस अमाउंट का, एक चिल्ड्रन जो रिलेटिव है रिक्वायर्ड है कि वो पे करे कुछ मेंटेनेंस डिपॉजिट करे अमाउंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसिंग द ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। अपील क्या होती है, कोई भी सीनियर सिटीजन जो पेरेंट पे होते हैं या कोई भी एग्रीव्ड ऑर्डर होगा ट्राइब्यूनल का जो कि 60 days के अंडर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ये प्रेफर करते हैं अपील
अपीलेट ट्राइब्यूनल लगा, ठीक है। मेंटेनेंस और एंड वेलफेयर ऑफ प्रोग्राम्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है 2019 का, ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, जो कि अमेंड करता है 2007 का एक्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर एल्डरलीज, NPHC। ये है आर्टिकुलेशन करता है इंटरनेशनल एंड नेशनल कमिटमेंट, जो कि एनवर्साज करता है किसके अंडर है, UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। सेकेंड है नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन अडॉप्टेड इन 1999। सेक्शन 20 है जो आपका बात करता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर्स सिटीजन एक्ट 2007 का। ये डील करता है प्रोविजन जो मेडिकल मेडिकल केयर के लिए होती है। यहाँ पे प्रोवाइड करता है इजी एक्सेस टू प्रमोशनल प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस, जो कि एल्डरली के थ्रू होता है, कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच। कोर स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच इंक्लूडिंग डोमिसाइल विजिट बाय ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर्स। रिलेटेड न्यूज़ क्या होती है, कॉन्टिजेंटली एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया वेव 1 इंडिया रिपोर्ट, लासी एक फुल स्केल नेशनल सर्वे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है हेल्थ इकोनॉमिक सोशल डिटरमिनेंट और कॉन्सिक्वेंसेस जो पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन का होता है। ये बेसिकली रिलीज करा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इसकी की फाइंडिंग ये है कि 3% एनुअली नंबर ऑफ एल्डरली और जो अबव द एज ऑफ 60 है वो राइज करेंगे 319 मिलियन 2015 में फ्रॉम 103 मिलियन इन 2011 में। अगर बात करें एक जो होगा 2 एल्डरली सफर्स, वो कुछ क्रॉनिक डिजीज होंगे, 27% जो है मल्टी मॉर्बिडिटीज होती हैं, अराउंड 40% के पास डिसेबिलिटीज़ है, 20% जो है उनके पास इश्यूज़ है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। जिनके पीपल जो 45 के अबव हैं इंडिया में, उनका एक एवरेज कैप है पर कैपिटा इनकम 44,901। थर्ड ऑफ देम सफ़र करते हैं हाइपरटेंशन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पे। 78% जो है एल्डरली या तो नाइदर रिसीविंग पेंशन में होंगे, नॉट एक्सपेक्टेड टू रिसीव वन पे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो तो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च करा है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज 243 सिटीज़ में अक्रॉस द कंट्री। ये एंड करता है मैनुअल स्कैवेंजिंग बाय 2021। मोर ऑन न्यूज़ क्या है, ये कैंपेन जो है इसके अंडर सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स हैं जो 243 सिटीज़ में आते हैं, ये मैकेनाइज रहेंगे। हेल्पलाइन क्रिएट होगी जहाँ पे रजिस्टर होंगे कंप्लेंट्स, मैनुअल स्कैवेंजिंग रिपोर्ट होती है, सिटीज़ जो रीच करती है एंड रिजल्ट वो प्राइज मनी उनको मिलेगा। जो मिशन है ये प्रिवेंट करता है कोई भी लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू जो इशू होते हैं हजार्डस क्लीनिंग और मेजर। ये है पार्ट है स्वच्छ भारत अभियान का, इम्पोर्टेंट यही है। और मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है इसको समझ लेते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल क्लीनिंग है। मैनुअल क्लीनिंग है जो ह्यूमन एक्सट्रीटा का होता है फ्रॉम सर्विस या जो लैट्रिन से होता है बेसिकली। स्कैवेंजर्स क्रॉल करते हैं ड्राई लैट्रिन में और कलेक्ट करते हैं ह्यूमन एक्सट्रीटा। वो अपने बेयर हैंड से मतलब खाली हाथ से करते हैं और कुछ कैरी करते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं। सर्विस और ड्राई लैट्रिन ये एक टाइप ऑफ टॉयलेट है जो कि वाटरलेस है और यहाँ पे ह्यूमन एक्सट्रीटा कलेक्ट होता है फ्रॉम बकेट्स, सीस्पूल और मैनुअली ये करते हैं, ठीक है। यहाँ पे की प्रोविजन क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 का प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड स्पेक्टिव टैंक्स विदाउट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है इन सैनिटरी लैट्रिन्स का ऑफेंस कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, मतलब तगड़े हैं ये ऑफेंस। प्रोवाइड करता है डेफिनेशन मैनुअल स्कैवेंजिंग का, कोई भी फॉर्म ऑफ मैनुअल रिमूवल ऑफ एक्सट्रीटा जो है ओपन ड्रेन पिट या किसी भी मैन होल से हो जो कि रेलवे ट्रैक से हो फॉर रिहैबिलिटेशन। ये इनिशियल वन टाइम कैश असिस्टेंट था
मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए। ये स्किल ट्रेनिंग देता है मैनुअल स्कैवेंजर्स को, जो कि वन ऑफ द अडल्ट फैमिली मेम्बर्स होगी लाइवलीहुड का। रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करता है मैनुअल स्कैवेंजर्स का, जो बेसिकली लोकल अथॉरिटी के साथ लाई करता है। म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत कंट्रोलमेंट बोर्ड या रेलवे अथॉरिटी पर होता है। अंडर सेक्शन 8 जो है इस एक्ट का, पर्सन वायलेट करता है पनिशेबल इम्प्रिजनमेंट, जो कि 2 साल तक होता है, और फाइन अम्पोज कर सकता है 12 लाख तक। फॉर सब्सिक्वेंट वायलेशन जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड कर सकता है 5 ईयर्स, और ये फाइन जा सकता है 15 लाख तक। ये एक्ट के पास फॉलोइंग प्रोविजंस है जो रिहेबिलिटेशन और आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स पे होते हैं। एक इनिशियल वन टाइम कैश असिस्टेंट होती है, स्कॉलरशिप जो देते हैं चिल्ड्रंस को, देते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स को। अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट पे होता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है होम का। यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं लाइवलीहुड स्किल पे, और पेमेंट ऑफ स्टाइपेंड देते हैं ₹3000 पर मंथ। प्रोविजन जो है सब्सिडी का ये देते हैं कंसेशनल लोन्स में एटलीस्ट 1 अडल्ट ऑफ द फैमिली। मेजर्स क्या है? मेजर्स आपको ये समझना चाहिए। मेजर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में जो लिए गए हैं, वो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। सैनिटेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो आर्टिकल 17 में आता है। प्रोटेक्शन देता है सिविल राइट्स एक्ट को 1955 को। प्रोहिबिट करता है किसी भी कंपेलिंग प्रैक्टिस को जो मैनुअल स्कैवेंजिंग पे होती है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 इनैक्ट करता है। NKSK जो बेसिकली मैटर्स को देखते हैं सफाई कर्मचारी वेलफेयर को। एम्प्लॉयमेंट देता है मैनुअल स्कैवेंजर्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन। प्रोहिबिशन एक्ट 1993 ये डिक्लेयर करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स और कंस्ट्रक्शन जो ड्राई टॉयलेट्स का होता है उसको पनिशेबल करता है विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन्स। ठीक है, ये सुपरसीड करता है 1993 का एक्ट। ये तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है और रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 का है, ये बियॉन्ड जाता है प्रोहिबिशन ऑन ड्राई लैट्रिन, और ये आउटले करता है मैनुअल स्कैवेंजर्स को, एक्सट्रीटा को, फ्रॉम सैनिटरी लैट्रिन्स। ठीक है, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1997, मैंडेट करता है, मॉनिटर करता है इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स का। ठीक है, यहाँ पे सैनिटेशन स्कीम्स क्या है? ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होता है स्मॉल एंड मीडियम टाउन स्कीम 1969 का। टोटल सैनिटेशन कैंपेन 1999 में है। इसको रीनेम जो दिया था निर्मल भारत अभियान के अंडर दिया था, स्वच्छ भारत अभियान 2014 का। रिहेबिलिटेशन स्कीम्स के अंडर जो है नेशनल स्कीम्स ऑफ लिबरेशन ऑफ स्कैवेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट है 1992 का। स्कीम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, रिहेबिलिटेशन का और मैनुअल स्कैवेंजर्स का, रिवाइज हुआ था 2013 में। सिविल सोसाइटी और अदर इनिशिएटिव क्या है? सफाई कर्मचारी आंदोलन 1993 में करंटली स्पीयरहेडेड है विल्सन बेड़बड़ा। ठीक है, 2002 में राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ये कोलिशन है 30 कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो 13 स्टेट से आती है। बेसिकली कैंपेन है जो इंकरेज करते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स, वॉलंटरी लीव करती है प्रैक्टिस को। बैंडिकूट एक स्पाइडर शेप रोबोट है जो क्लीन करता है मैनहोल और सीवेजर्स। ठीक है, कुछ देख लेते हैं यहाँ पे स्टेटस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। पीपल इंगेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 54 to 130 इसमें देखा गया। हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्राई एंड सर्विस लैट्रिन है उत्तर प्रदेश में। सीवर डेथ बहुत ज़्यादा होती है, 1870 होती है। ये रिपोर्ट जो थी 1993 से लेकर 2019 की है मैक्सिमम तमिलनाडु में। हाउस होल्ड सेगमेंटेड जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग में वो लाइवलीहुड का देखते हैं। 1,80,657 हाउस होल्ड होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च करा है सैनिटेशन हाइजीन फंड। ठीक है, ये रिसेंटली यूनाइटेड नेशन लॉन्च करा है सैनिटेशन हाइजीन फंड SHF। ये यहाँ पे SHF के बारे में जान लेते हैं। SHF जो है ग्लोबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है एक्सेलरेटेड फंडिंग जो कंट्रीज को मिलती है। उसमें हैवीएस्ट बर्डन ऑफ डिजीज होता है। स्टैम्पिंग देते हैं फ्रॉम लैक ऑफ सैनिटेशन सर्विसेज एंड लीस्ट एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। ये एम करता है रेस करता है 2 बिलियन का ओवर नेक्स्ट 5 years
सपोर्ट करता है उसके एफर्ट्स। पोस्टेड होता है यूएन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव क्या है एसएचएफ के? ये एक्सपैंड करता है हाउस होल्ड सैनिटेशन, इंश्योर करता है मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन को, प्रोवाइड करता है सैनिटेशन हाइजीन स्कूल्स में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में, सपोर्ट करता है इनोवेशन सैनिटेशन सोल्यूशंस में। WHO की वॉश स्ट्रैटेजी 2018-2025 की है और अडॉप्ट करा था, डिस्क्राइब करता है कि हाउ WHO ने इंक्रीज करा इम्पैक्ट को थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, और ये टैकलिंग करता है नए एरियाज़ को जो वॉश एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे होता है। ठीक है, रेड न्यूज़ में है स्वच्छ भारत मिशन अभियान, उसको देख लेते हैं। एकेडमी जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने निकाला है, ये इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है जो बेसिकली ट्रेडिशनल कोर्स पे देखती है, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्रोग्राम से। ODF जो है एक एक्सटेंशन है ODF प्रोग्राम्स का जो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव है सस्टेन करते हैं ODF प्रोग्राम्स को, ये ताकि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में देखे। SBMA बूस्टअप करता है कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स जो ट्रेनिंग और होते हैं स्वच्छ ग्रीस के कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन NGO SHG ग्रुप्स के लिए, और बड़े सारे एसोसिएट जो फेज 2 SBM के लिए होते हैं। स्वच्छता अभियान में ऐप जो है लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा। ये आइडेंटिफाई करता है, जियो टैग करता है डेटा ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स और मैनुअल स्कैवेंजर्स को, रिड्यूस करता है, ये रिप्लेस करता है इनसैनिटरी लैट्रिन्स विद सैनिटरी लैट्रिन्स को, और रिहेबिलिटेट करता है ऑल मैनुअल स्कैवेंजर्स। ठीक है, मॉडर्न स्लेवरी क्या है 2.7, ये एक रिपोर्ट पब्लिश जो होते हैं स्टैक्ड ऑड्स जो हैं 1 in every 130 फीमेल ग्लोबली, ये लिविंग है मॉडर्न स्लेवरी का। मॉडर्न स्लेवरी क्या टर्म है इसको हम समझ लेते हैं। रिपोर्ट ये इम्पोर्टेंट है स्टैक्ड ऑड्स की। ठीक है, 130 फीमेल जो है मॉडर्न स्लेवरी का पार्ट है। मॉडर्न स्लेवरी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है किसी की। ठीक है, यहाँ पे कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ स्लेवरी देखा गया है जो बेसिकली रेफर कर रहा है एक सिचुएशन एक्सप्लॉयटेशन जो एक पर्सन का होता है, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि वो लीव करे बिकॉज ऑफ थ्रेट वायलेंस और अब्यूज़ ऑफ पावर की वजह से। मॉडर्न स्लेवरी में क्या क्या फॉर्म्स आते हैं? ह्यूमन ट्रैफिकिंग आता है, फोर्स्ड लेबर आता है, बॉन्डेड लेबर आता है, डिस्केंट बैंड बेस्ड स्लेवरी आता है, पीपल जो ट्रीट करते हैं प्रॉपर्टी को स्लेव स्टेटस पास डाउन होते हैं पेरेंटल लाइन। स्लेवरी ऑफ चाइल्ड इंक्लूड करता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सोल्जर्स, फोर्स एंड अर्ली मैरिज पे। मैकेनिज्म जो टैकल करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को उसको देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो स्टेट गवर्नमेंट को सेटअप करता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को। कॉन्स्टिट्यूशन और लेजिस्लेचर प्रोविजन देखता है मॉरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, ये एक प्रीमियम लेजिस्लेचर है जो प्रिवेंट करता है टैकलिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स जो कि काउंटर करता है मैनर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंक्लूडिंग ट्रैकिंग ऑफ चिल्ड्रन। प्रोटेक्शन देता है चिल्ड्रंस को फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को एक्ट जो 2012 का है। अदर स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जो है प्रोहिबिट करते हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को। बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो है 1976 को करता है। इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या क्या इंडिया ने रेटिफाई करा है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम जो कि रेक्टिफाई है प्रोटोकॉल प्रिवेंशन सप्रेशन और पनिशमेंट ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन पर्टिकुलरली जो वुमेन और चिल्ड्रन पे होते हैं। इंडिया ने रेक्टिफाई करा है सार्क कन्वेंशन जो प्रिवेंट करता है कॉम्बैट करता है ट्रैफिकिंग वुमेन पे जो चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि बॉन्डेड लेबर क्या होता है, इसके बाद हम देख लेंगे। पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी मॉडर्न स्लेवरी इंडिया में क्या है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है रिपोर्ट करता है 8 मिलियन पीपल जो है मॉडर्न स्लेव है इंडिया में। 6.10 आउट ऑफ 1000 एस्टिमेट करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ जो पॉपुलेशन है वो स्लेवरी के अंडर ले रही है। 55.49 पीपल जो हैं आउट ऑफ 100 वो वनरेबल है मॉडर्न स्लेवरी के। ये रिलीज हुआ था वॉक फ्री पे। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है मॉडर्न स्लेवरी पे? इंडिया ने क्रिमिनलाइज कर रखा है मोस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न स्लेवरी जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्लेवरी, फोर्स लेबर, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। पीनल कोड में जो आता है वो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। करंटली कोई लेजिस्लेशन नहीं है जो क्रिमिनलाइज करता है
यूज़ ऑफ चिल्ड्रन जो आम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। उज्ज्वला और स्वाधार स्कीम्स है जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रेंट शेल्टर और रिहेबिलिटेट करता है सर्विसेज जो रेस्क्यूट करता है वुमेन को। 2016 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो रिहेबिलिटेशन और बॉन्डेड लेबर के लिए होती है। रिकग्नाइज करता है नीड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स जो टैप्ड होते हैं बॉन्डेड लेबर पे और प्रोवाइड करता है कैश कॉम्पनसेशन। जो गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई करता है दो कोर जो आईएलओ का है कन्वेंशन 2017 का, नेमली 138 ऑन मिनिमम एज एम्प्लॉयमेंट और नंबर 182 जो वर्स फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर होता है। ठीक है, बॉन्डेड लेबर क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एनएचआरसी को बोला है कि फ्रेम करे गाइडलाइंस और प्रोटेक्शन करे और रिहेबिलिटेशन करे जो विक्टिम्स है बॉन्डेड लेबर की। आईएलओ ने डिफाइन करा है इसको कि कंपल्सरी लेबर या फोर्स जो होते हैं वो जो वर्क और सर्विसेज देते हैं और पर्टिकुलर पर्सन को अंडर थ्रेट ऑफ पेनल्टी देते हैं फॉर विच जो पर्सन ने ऑफर नहीं करा, मतलब उसकी विल नहीं है इसमें, इसीलिए वो बॉन्डेड लेबर कहलाता है। सेकेंडली बॉन्डेड लेबर का जो टाइप है वो फोर्स लेबर होता है। ठीक है, बॉन्डेड लेबर प्रोहिबिट है आर्टिकल 21 और 23 में। बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976। BLSA जो सपोर्ट होता है वो अदर लेजिस्लेचर के थ्रू होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो 1970 के अंदर आता है, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। BLSA प्रोवाइड करता है अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू होता है प्रिवेंटिंग द इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ पीपल। BLSA इम्प्लीमेंट होता है कंसर्न स्टेट और ये गवर्नमेंट या UTS के द्वारा। यहाँ पे BLSA प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजिलेंस कमेटी। स्टेट गवर्नमेंट या UT कंफर्म कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, यहाँ पे 3-pronged स्ट्रैटेजीज फॉर अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर बाय सेंटर में देख लेते हैं। BLSA जो 1976 का एम्पावर करता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो कि एक्सरसाइज करता है पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। विजिलेंस कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल लेवल पे होती है, आइडेंटिफाई करती है, रिहेबिलिटेट करती है और बॉन्डेड लेबर्स को। स्कीम जो रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर का है वो सेंटर और स्टेट कंट्रीब्यूट करता है 10,000 ईच फॉर रिहेबिलिटेशन। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में हम देख लेते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स ने ब्रॉड करा है मैनिफेस्टो, डिमांड करता है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जो एम्प्लॉयज़ का होता है, डोमेस्टिक वर्कर्स का होता है, नेशनल लेजिस्लेशन का होता है। कोविड-19 की केसेस की वजह से आप देखो कि यहाँ पे डिनाइड है अर्निंग, प्रोटेक्टिव गियर और राइटफुल एक्सेस जो इन्फॉर्मेशन का होता है अबाउट द वायरस, हेल्थ केयर सर्विसेज। एटलीस्ट 85% जो वर्कर्स है उन्हें रिसीव नहीं करा वेजेस को। अकॉर्डिंग टू ILO जो डोमेस्टिक वर्क है वो रेफर करते हैं हाउस होल्ड सच एज स्वीपिंग, कुकिंग, केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, सच अदर वर्क्स जो कैरिड आउट होते हैं एम्प्लॉयड के फॉर रेम्यूनरेशन। ये प्रोवाइड करता है इम्पोर्टेंट लाइवलीहुड जो की होता है सोर्स फॉर इलिटरेट वुमेन या जिनके पास बहुत कम एजुकेशन होती है। एज पर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस जो है 2011-12 का, यहाँ पे 37.4 मिलियन हाउस बेस्ड वर्कर्स होंगे इंडिया में। ठीक है, अगर बात करें होम बेस्ड वर्कर्स का, यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन नहीं है इंडिया में जो प्रोवाइड करता है सोशल प्रोटेक्शन मैंडेट जो मिनिमम वेज के लिए होता है और फिक्स करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये देख लेते हैं। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का, यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिटर्सल एक्ट 2013 का है। केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वेलफेयर बोर्ड जो DW के लिए होते हैं। ये अवेल कर सकते हैं कुछ वेलफेयर बेनिफिट जो रजिस्टरिंग के होती है। ठीक है, अर्बन पुअर्स का हम समझ लेते हैं। अर्बन पुअर्स का क्या हिसाब है, यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनल इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 पैंडमिक का इनफॉर्मल सेक्टर्स पे, जिसमें माइग्रेशन आता है सिटीज़ टू नेटिव प्लेस में जो कि इश्यूज ऑफ अर्बन पुअर का देखते हैं।
अर्बन पुअर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया अर्बन पुअर जो ग्रो हुआ है रैपिडली लास्ट सेंचुरी में हुआ है 25 मिलियन इन 1901 टू 377 मिलियन जो 2011 में हुआ है, कॉन्स्टिट्यूट करता है 31.2% जो टोटल पॉपुलेशन का होता है कंट्री का। सेंसस का देखिए तो 17.7 जो अर्बन पॉपुलेशन का हुआ है कॉम्प्रोमाइज करता है 65 मिलियन पीपल जो कि स्लम्स में होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड प्रोग्राम्स जो स्ट्रेंथन करते हैं राइट टू लाइफ, ये इंस्टेंट है आर्टिकल 21 में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन जो है नोडल एजेंसी है, सेंटर रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ अर्बन पुअर पे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन और यहाँ पे आप देखो तो हाउसिंग वल्नरेबिलिटी आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस ARHC। एसेंशियल वल्नरेबिलिटी क्या है, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन डे NULM। स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। सोशल वल्नरेबिलिटी क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये PMJJBY के अंडर आता है। अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योजना है यहाँ पे योगी मदनान, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। माइग्रेंट वर्कर्स का यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करा है माइग्रेंट क्राइसिस का। मेजर जो सजेस्टेड है इंसर्ट करते हैं स्पेशल प्रोविजन जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए होता है। यहाँ पे 1979 ये डील करता है इमरजेंसी सिचुएशन जो कोविड-19 या नेशनल डिजास्टर के लिए होता है। मैक्सिमम बेनिफिट जो एक्सटेंड करता है माइग्रेंट लेबर्स के लिए करता है, जो प्रोवाइड करता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है 1979 का, ये देख लेते हैं। ये एक्ट रेगुलेट करता है एम्प्लॉयमेंट इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का, प्रोवाइड करता है फेयर एंड डिसेंट कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये प्रोवाइड करता है पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस जो सिमिलर होते हैं, वर्कमैन जर्नी अलाउंसेस, डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, और ये रिक्वायर्ड होता है एस्टैब्लिश करता है हायरिंग इंटर स्टेट माइग्रेंट्स जो रजिस्टर्ड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो रिक्रूट करते हैं वर्कमैन को, लाइसेंस हो सकता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीज़ों पे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिगेटेड है कि वो प्रोवाइड करे डिटेल्स हर वर्कमैन की। कॉन्ट्रैक्टर्स के पास ये भी एक चीज़ है कि उनको इंश्योर करना पड़ेगा रेगुलर पेमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजन होता है, सूटेबल अकोमोडेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग होती है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 का ये प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, जो डोमेस्टिक वर्कर्स आते हैं इसमें प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का, जो लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर में आता है, हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट आता है, ओल्ड एज का प्रोटेक्शन का। स्टेट का गवर्नमेंट जो मैंडेट करती है एक्ट को फॉर्मुलेट करता है सूटेबल वेलफेयर स्कीम्स के, जो देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स और मैटर रिलेटेड टू लाइफ एंड डिसेबिलिटी cover, health and maternity benefit, old age protection relating to provident fund, employment injury benefit, housing, education schemes for children, scale up graduation of workers। ठीक है, क्या हैं जो देख लिए गए हैं माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा। इंटरस्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स है IMPEX, रिलीज हुआ है इंडिया माइग्रेशन नाउ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि रैंक्स जो कंपेयर करते हैं हर स्टेट को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, बड़े सारे इंटीग्रेटेड पॉलिसीज़ को एग्जामिन करते हैं, पॉलिसी जो कि होते हैं चाइल्ड राइट्स पे, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, बड़े सारी चीज़ों पे। नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है NMIS डेवलप हुआ था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। NMIS जो सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी होता है माइग्रेंट वर्कर्स पे, फैसिलिटेट करता है सीमलेस मूवमेंट जो कि अक्रॉस स्टेट होता है। ये हेल्प करता है स्पीडी इंटर स्टेट कम्युनिकेशन ऑर्डिनेशन में,
और यहाँ पे एक एडिशनल एडवांटेज रहता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का, जो कि यूज़फुल होता है कोविड-19 रिस्पॉन्स केसेस में। नेशनल डेटाबेस जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए होता है वो देख लेते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मूव करा है, सेटअप करा है नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस बनाया अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, जो वर्क करता है, इंक्लूड करता है माइग्रेंट वर्कर्स को। ये इसको जो प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म फॉर्म फॉर करता है वर्कर्स और एम्प्लॉयज़, जो कि होता है गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंट करता है स्पेसिफिक प्रोग्राम्स फॉर सच लेबर्स। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो एनविसाज करता है डेवलपमेंट ऑफ NDUW, इस आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। हेल्प करता है वर्कर्स को कि वो शेयर करें इन्फॉर्मेशन कि उनकी स्किल के बारे में क्या है। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज वर्कर सिक्योरिटी एक्ट 2008 का फर्स्ट मैंडेटरी है, जो हर वर्कर को रजिस्टर होना पड़ता है स्मार्ट आईडी के साथ। आज ही ये न्यूज़ खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब करें चैनल को, मेरे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, प्लीज़ देखिए।